ठीक है। अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। वालेकुम सलाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में आपने सेल पढ़ा था और उसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हर एक सेल का एक अपना रेजिस्टेंस होता है जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ एनी सेल। कोई सेल जिस पदार्थ का बना होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसी रेजिस्टेंस को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको डिफाइन किया जाता है द रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ सेल। देखिए दोस्तों, इस यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं हो, प्रतिरोध नहीं हो। किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। जिसमें बहुत ज़्यादा होता है उसको आप बैड कंडक्टर कहते हैं, जिसमें बहुत कम होता है उसको कंडक्टर कहते हैं, और इस बीच में होता है उसको आप सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। तो सेल भी तो कुछ पदार्थ के बने होंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उन सब का जो रेजिस्टेंस होगा उसी का एक नया नाम दिया गया है इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। तो डिफिनीशन इसका होगा द रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ एनी सेल। कोई सेल जिस पदार्थ के बने होते हैं उनके रेजिस्टेंस को ही इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनीशन होगा द रेजिस्टेंस ऑफ तो एक लाइन का डिफिनीशन है, हम तो कहेंगे कि अभी याद कर लीजिए। द रेजिस्टेंस ऑफ substances of a cell is called, उसी का नाम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस दोस्तों, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। इसका फॉर्मूला ईएमएफ के फॉर्मूले से निकालते हैं। लास्ट लेक्चर में ईएमएफ का फॉर्मूला बताया गया था। ईएमएफ स्मॉल ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को दिखाता है, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई इलेक्ट्रिक करंट है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी से हमको स्मॉल आर का फॉर्मूला निकालना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई इंटू आर प्लस जो आर है ना, इसको हम लोग लेंगे। इसमें से कैपिटल आर बाहर निकालना चाह रहे हैं, कैपिटल आर को बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, एक आर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कट के 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ़ायदा क्या हुआ कि अब हम लोग कैपिटल आर बाहर निकाल सकते हैं। ये बच जाएगा 1। यहाँ पे 1 इंटू, तो 1 तो छिपा होता ना कहीं भी, तो 1 यहाँ रहा, प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। और आई इंटू कैपिटल आर को वी बोला जाता है, वी। तो 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ओम्स का नियम से आप पढ़े थे, वी इक्वल आई इंटू कैपिटल आर। अब आप ई बाई वी को, भी जो मल्टीप्लाई में इधर ले आइए, नीचे चला जाए, तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस आर बाई आर। अब हमको ये चाहिए, स्मॉल आर चाहिए। तो मानिए इस पूरे को आप इस साइड ले गए, पूरे को,
और इसको आप इस साइड कर दिया। अब स्मॉल r बाई कैपिटल R को लिख सकते हैं E बाई V माइनस 1। तो इससे स्मॉल r का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? कैपिटल E बाई कैपिटल V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी चैप्टर के लास्ट में हम लोग एक डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, स्टेज्ड वायर पोटेंशियोमीटर। उसके हेल्प से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो वहाँ पे हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। स्मॉल r का फॉर्मूला क्या हो गया? E बाई V। E से क्या है? EMF, V से पोटेंशियल डिफरेंस, और R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, जैसे फैन, बल्ब, हीटर, आयरन, गीजर, मोटर जो भी लगाते हैं आप, उनके रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। वालेकुम सलाम। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक और रिलेशन निकालने जा रहे हैं। इसी फॉर्मूले का EMF का जो फॉर्मूला है I इंटू R प्लस R, इसका एक और फॉर्म देखने जा रहे हैं। यहाँ आप ब्रैकेट तोड़िए तो I से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और I इंटू R दैट इज V होता है। ये भी एक रिलेशन कह सकते हैं, E और V के बीच का एक ये भी रिलेशन है, इक्वल V प्लस I इंटू R। अब इसमें दोस्तों अगर मान के चलते हैं, स्पेशल केस कर रहे हैं, SPL केस, कि अगर स्विच ऑफ हो, इफ स्विच इज ऑफ, नीचे आ रहा है क्या? अब आप ही बताइए, स्विच ऑफ है तो करंट कितना होगा? करंट क्या होगा? I विल बी ज़ीरो, I विल बी ज़ीरो। अब इस फॉर्मूले में आप जीरो बैठाइए, तब क्या होगा? E इक्वल क्या बचेगा? E इक्वल V। क्यों? ये तो जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग दैट इज ज़ीरो, तो E इक्वल V के आ गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि EMF, नोट में इसको याद रख सकते हैं, व्हेन स्विच इज ऑफ। इधर आ रहा है क्या? थोड़ा सा टिल्ट कीजिए उसको। जब स्विच ऑफ होगा, स्विच इज ऑफ, जब स्विच ऑफ होगा तब देन क्या होगा दोस्तों? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बराबर होगा PD। PD मीन्स था पोटेंशियल डिफरेंस के। EMF का फुल फॉर्म याद है ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो केमिस्ट्री वाले सर यही डिफिनेशन आपको लिखाएंगे, है ना? क्या डिफिनेशन लिखाते हैं? EMF क्या होता है? तो कहते हैं कि ये किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, को कैथोड कहते हैं, को एनोड कहते हैं। तो कैथोड एनोड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF कहलाता है। ये डिफिनेशन केमिस्ट्री वाले लिखाते हैं, लेकिन आप खुद देखिए, ये डिफिनेशन सिर्फ एक कंडीशन में हो रहा है, जब क्या हो? स्विच ऑफ हो। स्विच ऑफ हो तभी EMF बराबर हो रहा है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। स्विच ऑन में नहीं होगा। स्विच ऑन में बता सकते हैं आप लोग इस फॉर्मूले को देख करके कौन बड़ा होगा, E या V? कौन बड़ा होगा? E बड़ा होगा या V बड़ा होगा? EMF बड़ा होगा या पोटेंशियल डिफरेंस? कौन बड़ा होगा? E। क्योंकि E निकालने के लिए V में इतना जोड़ना पड़ रहा है, तो जोड़ने से तो बढ़ेगा ना जी। तो कॉमन सेंस बच्चा भी देख के बता सकता है इसको कि जनरली EMF इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। प्रायः EMF क्या होते हैं? इसको भी नोट में याद रखने का है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कब बराबर होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, और कब बड़ा होता है? जनरल कंडीशंस में बड़ा ही होता है कि जनरली EMF is greater than
ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग जब तक सोचिए और लिखिए इतना, फिर हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राइट डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ and potential difference and PD means potential difference के बीच क्या अंतर है, ये आपको लिखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके बीच क्या क्या डिफरेंस है। एक तरफ लिख दें आप EMF और एक साइड लिख दें पोटेंशियल डिफरेंस PD। फुल फॉर्म लिख दें क्या? फुल फॉर्म ईएमएफ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इनका पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का ये दूसरा नाम वोल्टेज है। पहला डिफरेंस डिफिनीशन लिख दीजिए आप। इसका डिफिनीशन लास्ट लेक्चर में बताया गया था। ये क्या है? द एनर्जी सप्लाइड बाय सेल फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ +1 चार्ज। इसको डिफाइन किया जाता है द एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। एक पूर्ण चक्कर लगाना हो। रोटेशन मतलब होता है चक्कर। ऑफ फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ +1 चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। और इसका डिफिनीशन आप इस बेस पे कर सकते हैं कि ये भी एनर्जी तो है ही, दोनों एनर्जी है, दोनों वर्क डन है इसमें, लेकिन +1 चार्ज को ही ले जाना है। लेकिन अंतर क्या है? इसमें चार्ज को सिर्फ एक पोल से दूसरे पोल तक ले जाते हैं, कंप्लीट रोटेशन नहीं होता है। इसमें चार्ज को सिर्फ एक पोल से ले जा कर के दूसरे पोल पर छोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड to displace +1 charge from one pole to another pole, one pole to another pole। एक पोल से दूसरे पोल तक ले जाने में जितनी एनर्जी चाहिए, +1 चार्ज फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल इज कॉल्ड PD, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे तो इसका एक डिफिनेशन ये भी लिखाया गया था, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट्स। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, इसलिए ये वाला डिफिनेशन आपको लिखाया गया। सिंबल की बात करें तो इसको डिनोट कर रहे हैं आप कैपिटल E से। ये तो एक ही नंबर हुआ ना, दूसरा नंबर, इसको आप डिनोट किया V से, डिनोटेड बाई V। तीसरा डिफरेंस फॉर्मूला लिख दें दोनों का। E का फॉर्मूला आपने देखा I × R + R।
और V का फॉर्मूला ओम्स लॉ से I इंटू आर। अब देखिए एक बड़ा डिफरेंस है, ईएमएफ को कारण कहा जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस को उसका प्रभाव कहा जाता है, इफेक्ट कहा जाता है। ईएमएफ इज कॉज, ईएमएफ इज कॉज, कारण, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इज इफेक्ट। जब तक हम सेल नहीं लगाएंगे तब तक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न नहीं होगा। सेल के कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए कारण हमारा कौन बना, यहाँ पे सेल बना। तो सेल क्या है, कॉज है, कॉज मीन्स कारण, और उसका इफेक्ट किस फॉर्म में आया, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में आया, इसलिए लिखा गया ईएमएफ इज कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। एक और डिफरेंस आप कह सकते हैं कि जनरली ईएमएफ बड़ा होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। जनरली ईएमएफ इज ग्रेटर देन, जनरली EMF is greater than potential difference PD। तो यहाँ लेस देन कर देंगे, जब वो बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। जनरली PD is less than, क्या होगा, लेस देन EMF। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेलों का समूहन। इसमें पहला होगा आपका सीरीज ग्रुपिंग, आ रहा है पूरा क्या धन्यवाद साहब। दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग, बीच में क्या कैपिटल लिखेंगे, ऑफ सेल्स। और तीसरा होगा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स के 3 तरह के ग्रुपिंग आपको पढ़ने हैं। पहला क्या होगा, सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग और तीसरा मिक्स ग्रुपिंग। जल्दी कीजिए, एक तो करना है सीरीज। ऑपरेट कर white spot।